गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुणाल राज हिंदी भाषीय चैनल में आपके लिए क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो बच्चों क्वांटम नंबर, ठीक ना, क्वांटम नंबर है क्या? तो बच्चों क्वांटम नंबर मैथमेटिकल एड्रेस होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है, ये सब जो हमारा बताया जाता है वह किस में बताया जाता है? क्वांटम नंबर में बताया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं क्वांटम नंबर मैथमेटिकल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन that is known as क्वांटम नंबर। कहने का मतलब बाबू मैथमेटिकली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैथमेटिकल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर। कौन नंबर बाबू? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर देयर आर 4 types of quantum number. There are 4 types of quantum number. क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा हमारा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तब बताओ बाबू क्या प्रकार का क्वांटम नंबर? सर 4 प्रकार का क्वांटम नंबर। कौन कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और हमारा चौथा है जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बाबू हम एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। अब बात है सर पोजीशन। पोजीशन क्या है? जैसे मान लो हम हैं और हमारी एड्रेस की बात होती है, तो यदि हम यहां से बाहर जाते हैं, जैसे हम यहां से पटना चले गए, कहां के रहने वाले हैं? तो क्या बोलते हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। यदि हम दिल्ली चले, कहां के रहने वाले हो? तो भाई बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, ठीक ना। अब यहां से हम चले जाते हैं विदेश, अमेरिका चले जाओ, वहां कहा आई एम इंडियन। इंडिया में कहां से? तो बिहार से। बिहार में कहां से? तो नालंदा से। नालंदा में कहां से? तो अपना गांव एरिया का नाम लेते हैं। तो ये हमारा एड्रेस हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? एड्रेस होता है। कैसे? ये देखिए, अब इधर हो गया क्वांटम नंबर, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ लिखते हैं
लोकेशन ऑफ मैन, ठीक ना। तो बच्चों कितने प्रकार का क्वांटम नंबर होता है? 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा? तो पहला हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या से डिनोट करते हैं? एन से। दूसरा हमारा सर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा हमारा सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा हमारा सर स्पिन क्वांटम नंबर। तो कितना प्रकार का होता है क्वांटम नंबर? तो हमारा क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब जैसे मान लो हम विदेश चले गए, भगवान करे हम चले जाए, तो लोकेशन ऑफ मैन, तो यदि हम गए वहां तो क्या बोले? सबसे पहले तो कंट्री का नेम बोलते हैं इंडियन, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज। तो ये हमारा रूल होता है कि सबसे पहले कंट्री का नाम, उसके बाद स्टेट का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद विलेज का नाम। मतलब कंट्री के अंदर हमारा स्टेट आता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आता है बाबू? विलेज, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसमें होता है सेल, उसके बाद होता है सब सेल, उसके बाद होता है ऑर्बिटल, उसके बाद होता है स्पिन। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में बताता है, कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। ये जो दूसरा है एजीमुथल, ये बताता है सब सेल के बारे में, सब सेल के बारे में कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वह कौन से सब सेल में है। और मैग्नेटिक बताता है स्पिन के बारे में कि वह जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वह कितने स्पिन से, कौन से ऑर्बिटल में है। और स्पिन का मतलब हुआ कि वह घूम जो रहा है इलेक्ट्रॉन, वह क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यह 3D पोजीशन बताता है इलेक्ट्रॉन का। कौन सा पोजीशन बताता है बाबू? 3D पोजीशन बताता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सेल। एजीमुथल क्या बताएगा? सब सेल। मैग्नेटिक क्या बताएगा? ऑर्बिटल। स्पिन क्या बताएगा? स्पिन। मतलब कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज है। उसी प्रकार से सेल के अंदर क्या है? सब सेल। सब सेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर क्या है हमारा? स्पिन, ठीक ना। तो हम एक एक करके बताएंगे। पहले हम इसके बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, उसके बाद एजीमुथल, उसके बाद मैग्नेटिक, उसके बाद स्पिन। एक एक करके मैं बताता हूं। चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम अब किसकी बात करेंगे बाबू? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज
डिनोटेड बाई एन। क्या चीज से डिनोट करते हैं बाबू? एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? एन से। एन डज नॉट इक्वल टू जीरो। एन कभी जीरो नहीं होगा और ना ही कभी निगेटिव होगा और ना ही कभी फ्रैक्शन होगा। एन कभी भी जीरो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा और कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। एन हमेशा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 so on, कहां तक? एन तक, मतलब इन्फिनाइट तक। कहां तक की हम बात करेंगे बाबू? इन्फिनाइट तक, मतलब जहां तक हम बोल सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? ये हमें बताता है सेल के बारे में। किसके बारे में बताता है बाबू? सेल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में घूम रहा है। क्लियर? जैसे मान लो ये हमारा एटम है, अब बताइए n इक्वल टू क्या हो गया? 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ठीक ना? इसी को हम KLMNO पढ़ते हैं, ठीक ना? तो कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके बारे में आज हम बताएंगे। और कहता है जैसे इसका एनर्जी लेवल E1, इसका E2, इसका E3, इसका E4, इसका E5, ठीक ना? तो एनर्जी लेवल हमारा ये हुआ। तो बच्चों जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिर धीरे 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 ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा तो एनर्जी भी हमारा बढ़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? E5 का, उसके बाद E4 का, उसके बाद E3 का, उसके बाद E2 का, उसका मतलब सबसे ज्यादा E5 और सबसे कम E1, मतलब एक स्टेप चढ़े कम एनर्जी खत्म हुआ। तो यही कहता कि यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट यदि हमारा बढ़ रहा है तो हमारा एनर्जी लेवल भी क्या होगा? बढ़ेगा। एनर्जी लेवल भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? अब हम जानते हैं कौन से ऑर्बिट में और कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, ये ऑर्बिट 2n स्क्वायर क्या होता है बाबू? 2n स्क्वायर। और n इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट जो भी करना। अब जैसे देखिए n इक्वल टू 1 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 2। n इक्वल टू 2 है तो 2 इन n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? 2 का स्क्वायर कितना हो जाए? 2 इंटू 4 8। n इक्वल टू 3 है, 2n स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 कितना हो गया? 18। n इक्वल टू हमारा 4 है, 2n स्क्वायर 2 इंटू 4 का स्क्वायर 2 इंटू 16 कितना हो गया? 32। उसी प्रकार से n इक्वल टू 5 है, 2n स्क्वायर
5 का स्क्वायर 2 इंटू 25 50 n इक्वल टू 6 है 2n स्क्वायर है 2 इंटू 6 का स्क्वायर है 2 इंटू 36 है क्या होगा 72। कहने का मतलब है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 और n इक्वल टू 6। फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन सर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में कितना सर 8, थर्ड में कितना सर 18, फोर्थ में कितना सर 32, फिफ्थ में कितना सर 50, सिक्स में कितना सर 72। मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32, उसके बाद 50, उसके बाद 72। मतलब इधर से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो किसने में 1। अब हीलियम है कितना 2, तो कितना हो गया फर्स्ट ऑर्बिट में 2। अभी लिथियम है तो 3, तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है मैक्सिमम, तो बाकी कहां सेकेंड में। उसके बाद फ्लोरीन का 9, तो 2, बाकी बच गया 7। सोडियम का हो गया 11, तो 2, दूसरा में 8, बाकी जो बचा 1। तो ऐसे ऐसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये आप लोग 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे। मैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा एनर्जी लेवल पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और हर एक जगह +2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इट इज नॉट ए बेस्ट, मतलब जिसे जानना है इसका यूज होगा बहुत कम होगा, रेयर केसेस में होगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट जो होगा एजमुथल क्वांटम नंबर वो अगले क्लास में होगा।